हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा प्राप्तियां। इस चैप्टर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर की, जिसके टर्म 1 में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। ऐसे वो कौन से 25 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं और विद आंसर आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज्यादा है। इससे प्रीवियस वीडियो में गाइज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर के मैं आपको 40 क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिली है, तो मेरे भाई आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आप जो है 40 क्वेश्चन की वो जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको वेबसाइट से जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर में कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर डायरेक्ट पूछेगा या यही क्वेश्चन बदल के किस तरीके से आ सकता है, सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और ये पीडीएफ आपको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में जरूर बताने वाला हूं। तो वीडियो को गाइस लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने में संलग्न था, मतलब कौन जो है 5 ईयर प्लान बनाता था। तो इसका जो आंसर है वो है योजना आयोग। योजना आयोग जो है 5 ईयर प्लान बनाने के लिए जो है फॉर्मुलेट किया गया था। दूसरे क्वेश्चन में ये आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसमें से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो होता है गाइस प्रधानमंत्री। चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। पहले योजना आयोग को बनाया गया था, उसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 2015 के अंदर। तो चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। कहता है इनमें से कौन सा योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं है। जीडीपी को बढ़ाना, आधुनिकीकरण, न्यायोचित वितरण या जीवन की बेहतर गुणवत्ता। तो इसका जो आंसर है वो है जीवन की बेहतर गुणवत्ता, क्योंकि जब आप जीडीपी इसके योजना के दीर्घकालीन उद्देश्य पढ़ेंगे तो जीडीपी में जीडीपी को बढ़ाना, आधुनिकीकरण, न्यायोचित वितरण ये तो सारे ही हैं, लेकिन जीवन की बेहतर गुणवत्ता ये वाला कोई भी उद्देश्य नहीं है। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी। पहली 5 ईयर प्लान में, दूसरे 5 ईयर प्लान में, तीसरे 5 ईयर प्लान में या चौथे 5 ईयर प्लान में। सो गाइज आपको पता होना चाहिए, औद्योगिकरण का मतलब नए नए उद्योगों को लगाना, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ ध्यान देना, उद्योगों का विकास करना औद्योगिकरण कहलाता है। तो पहली वाली पे तो हमने कृषि पे फोकस किया था, दूसरी वाली के अंदर हमने सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस किया था, औद्योगिकरण पे फोकस किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, नीति आयोग। पहले योजना आयोग बना था, उसके बाद उसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है मैन्युबीज का कौन सा मॉडल, मैन्युबीज का मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में कौन से में। तो इनका जो मॉडल है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बारी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। फिर कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी गाइस, उसका टाइम पीरियड 2012 से 2017 था और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत ने कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद कहता है नीति आयोग जो थी, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि भाई योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग के जो गठन है वो कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 को। ये क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है। अगर वो आपसे पूछ ले योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो नीति आयोग है। ये योजना आयोग को किसने रिप्लेस किया, तो नीति आयोग ने किया। कब किया, 1 जनवरी 2015 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है
1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई है, नीति आयोग का गठन किया है, जो कि योजना आयोग के स्थान पे ही बनाया गया है। सारे के सारे काम वही करेगा जो योजना आयोग करता है। फिर कहता है नियोजन के दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्य जो हैं वो परस्पर डैश हैं, पूरक है, पारस्परिक है, विपरीत है, या इसमें से कोई नहीं। गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों जो हैं पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों जरूरी हैं, अल्पकालीन भी और दीर्घकालीन भी, ठीक है। ना तो अल्पकालीन को छोड़ सकते ना दीर्घकालीन को छोड़ सकते, जैसे कार और पेट्रोल हो गया, पूरक वस्तुएं हैं, ठीक है, एक गुजारा नहीं है एक के बिना, दोनों ही चाहिए। तो ये दोनों आपस में जो उद्देश्य हैं ये पूरक उद्देश्य हैं। 10th जो क्वेश्चन है गाइस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, शायद ही आपने कभी पढ़ा हो, कहीं सुना हो। कह रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम जो है वो किस चीज से रिलेटेड होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम जो है वो होती क्या है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम जो है ना गाइज, वो जो है ये कह रहा है ये किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल से, एग्रीकल्चर से, ट्रांसपोर्टेशन से या माइनिंग से। गाइज ये जो है ये जो स्कीम है क्या करती है, 4 मेट्रो सिटीज को जो है लिंक करती है। लाइक इसके अंदर दिल्ली है, कोलकाता है, और भी कई सारी सिटीज हैं। 4 मेट्रोज सिटीज को क्या करती है, 4 मेट्रो सिटीज को इंटरलिंक्ड करती है, ये कह सकते हो। मतलब इसका जो लिंक है वो किससे है, इसका जो लिंक है वो ट्रांसपोर्टेशन से है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये 4 मेट्रो सिटीज को आपस में इंटर रिलेटेड करती है। तो भाई मेट्रो सिटीज की बात हो रही है, मेट्रो की बात हो रही है, तो मेट्रो किसका वो है, ट्रांसपोर्ट का वो है, तो इसलिए ये किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस इसके कहीं ज़्यादा हैं, यूनिक क्वेश्चन है बिल्कुल। कहता है 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड क्या था। तो 11वीं का जो टाइम पीरियड था ये था 2007 से 2012, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में अंतिम योजना कौन सी थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 12वीं योजना के बाद भारत ने किसी भी 5 ईयर प्लान को नहीं अपनाया है, क्योंकि 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई। अब सारा काम जो है वो नीति आयोग ही करता है। तो लास्ट जो 12वां प्लान जो चल रहा था उसका वो 2017 में ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने किसी भी प्लान को नहीं बनाया। उसके बाद कहता है कि मैन्युबीज का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना के अंतर्गत जो है अपनाया गया था। औद्योगिक विकास का मॉडल बोल रहा है, ऊपर अलग बोल रहा था। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चनों में देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा था, ये जो भी मैन्युबीज वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा था कि भाई क्या कहते हैं, अब ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, मैन्युबीज का मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो यहाँ पे अलग पूछ रहा है, यहाँ पे तो अलग चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 ईयर प्लान का मॉडल पूछ रहा है, और वहाँ पे किसका मॉडल पूछ रहा है, वहाँ पे आपसे जो मॉडल पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है क्या कहते हैं, उद्योगीकरण वाले का। उद्योगीकरण वाले का जो है वहाँ पे आपसे मॉडल पूछा गया है, तो वो भी किस में ही है, वो भी सेकेंडरी के अंदर ही है। कहता है वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों को इस ढंग से उपयोग किया जाता है कि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके, वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी। 3 तरीके की होती है, एक होता है पूंजीवाद जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, एक होता है समाजवाद जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, और एक होती है मिश्रित जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है, लाभ भी कमाना है और सामाजिक कल्याण भी करना है। तो कह रहा है अब जैसे भाई कई सारे 5 ईयर प्लान होते हैं, लेकिन इन 5 ईयर प्लानों के बीच में भारत ने 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 3 वर्षीय प्लानों को भी अडॉप्ट किया था। तो कह रहा है 3 वर्षीय प्लान का टाइम पीरियड जो है क्या है। गाइस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 3 वर्षीय, इन सबके टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, और कौन सा प्लान किसके बाद अपनाया गया। लाइक 3 वर्षीय किस प्लान के बाद अपनाया गया, 2 वर्षीय कौन से प्लान के बाद अपनाया गया, 1 वर्षीय कौन से प्लान के बाद अपनाया गया। ये सारा डेटा आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ऐड कर रखे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो 3 वर्षीय का जो टाइम पीरियड था वो था 1966 से लेके 69 तक, मतलब ये 3 साल का प्लान था, ये 5 साल का प्लान नहीं था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 साल का जो प्लान था उसका टाइम पीरियड बताइए क्या था। तो उसका टाइम पीरियड ये था। इसके बाद फिर 5 ईयर प्लान को हमने लॉन्च करा, मतलब 5-5 सालों के बीच में एक साल, 1-2 साल और 3 साल वाले भी प्लान हैं। उसके बाद है गाइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होता है या कौन था। गाइज ये जो है ना एनडीसी, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है।
सबसे पहले तो इसका चेयरमैन कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए, कौन था, ये होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगर वो आपसे ये पूछ ले एनडीसी जो है ये कब बना था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1952 में। 1952 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, किस चीज़ के लिए, 5 ईयर प्लान वगैरह को फाइनलाइज करने का ये काम करता था। ठीक है, इसी की रिकमेंडेशन पे 5 ईयर प्लान को फाइनलाइज कर दिया जाता था। अगर ये बोल देता था हाँ जी ठीक है सब ओके है तो कर दीजिए। तो 3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ये कब स्टैब्लिश हुआ, 1952 में। इसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। क्या काम होता है इसका, 5 ईयर प्लान को ही फाइनलाइज करता था। अब तो 5 ईयर प्लान ही खत्म हो गए तो इसका भी कोई अब ऐसा कोई रोल नहीं है, सब नीति आयोग ही करता है। अब ये 5 ईयर प्लान वगैरह जो है फॉर्मुलेट नहीं करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 ईयर प्लान का, बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई और इसका चेयरमैन कौन था और ये क्या काम करता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है कि उत्पादन क्रिया डैश क्रिया का एक भाग है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, कह रहा है भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी, सेकंड प्लान। पहला वाला तो जो है 51 से 56 था और दूसरा वाला जो है वो 56 से 51 था। दूसरे वाले ने किस पे फोकस किया था, सेकेंडरी सेक्टर औद्योगिकरण पे फोकस किया था। कहता है पहली पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था, हु प्रेजेंट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो गाइज ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान को प्रस्तुत किया था। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे वो ये पूछ ले कि जी योजना आयोग की स्थापना जो है वो किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत हुई थी, तो भाई जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर हुई थी। पहला 5 ईयर प्लान किसने वो किया, तो भाई ये भी जवाहरलाल नेहरू ने किया, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो भाई सब कुछ प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग की स्थापना भी इन्हीं की अध्यक्षता के अंतर्गत हुई। इन्होंने ही, जवाहरलाल नेहरू ने ही योजना आयोग की स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था योजना आयोग के रिगार्डिंग, पहला 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग और जवाहरलाल नेहरू के रिगार्डिंग। उसके बाद कहता है कि एक प्रक्रिया जिसमें देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, तो गाइज उसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग थ्योरेटिकल में भी आता था और न्यूमेरिकल में भी आएगा ही आएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें देश की नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखते हुए और देश के पास जितने भी संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर टाइम में हमें कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है उसके ऊपर जो है फोकस किया जाता है, उसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं गाइज। उसके बाद कहता है पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 1000 बारी आया हुआ है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो 1 अप्रैल 1951 में इसको एप्लीकेबल किया गया था और 31 मार्च 1956 तक ये इसका टाइम पीरियड था टोटल। 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956। कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी जी, तो गाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग की अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 1 जनवरी 2015, ऐसे यहाँ पे पूछ रहा है योजना आयोग कब हुआ था, तो एक परफेक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर इसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 में। तो मतलब योजना आयोग को किसने रिप्लेस कराए, नीति आयोग ने रिप्लेस कराए। पहले जो काम योजना आयोग करता था वो सारे के सारे काम नीति आयोग करता है। कह रहा है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो भाई योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होगा। और अभी करंट में प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं अपने। तो भैया नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, मोदी जी होंगे, नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन योजना की सफलता को दर्शाता है, असफलता को दर्शाता है। कह रहा है वो भाई हमने इतने सारे प्लान बना लिए, इतने सालों से हमें आज़ादी मिल गई, तो उसके कुछ अल्पकालीन उद्देश्य थे, कुछ दीर्घकालीन उद्देश्य थे, लेकिन फिर भी हम कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो कह रहे हैं वो कौन कौन सी असफलता है, क्या गरीबी दूर नहीं हुई है, मुद्रास्फीति, पक्षपात वितरण या उपरोक्त सभी। तो गाइस ये सारे के सारे जो हैं योजना की असफलता को दर्शाते हैं। अभी भी देश में गरीबी है, मुद्रास्फीति है, पक्षपात वितरण है, अमीर और गरीब का खेल है। तो सारे की सारी चीज़ें अभी भी जो हैं योजना की असफलताएं को दर्शाती है।
फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन योजना की सफलता को दर्शाता है। अब सफलता के बारे में पूछ रहा है कि भाई ये जो अब हमें 70 सालों से हम प्लान को लगाए जा रहे हैं, अब तक हम 12 प्लान को जो है अडॉप्ट कर चुके हैं, तो उससे भाई कुछ मिला भी है, हमें फायदा हुआ भी है, नहीं हुआ कुछ। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही हुआ, सोशल इकोनॉमिकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सही हुई है। तो ये हमारे को सफलताएं देखने के लिए मिली हैं प्लान्स की, ठीक है। तो सफलताएं और असफलताओं के ऊपर भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कहीं आप सोचो ये तो थ्योरेटिकल है, इसके ऊपर कुछ आएगा नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं 26वें क्वेश्चन के रिगार्डिंग। 26वें क्वेश्चन में कहता है कि किस योजना के बाद, देखो 3 वर्षीय योजना को अपनाया गया। अब जो 26 से 30 तक के क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, कंपलसरी ये क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा इसमें से। कह रहा है किस योजना के बाद 3 वर्षीय योजना को अपनाया गया, मतलब पहले तो हम 5 ईयर प्लान को अपना रहे थे 5-5 सालों के, 51 से 56, 56 से 61, पहले तो 5-5 सालों के थे, लेकिन तीसरी योजना के बाद हमने जो एक 3 वर्षीय योजना को अपनाया, उसका टाइम पीरियड मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि क्या था। सेम ऐसे क्वेश्चन आता है किस योजना के बाद 2 वर्षीय योजना को अपनाया गया, तो 7वीं योजना के बाद हमने एक 2 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया था, उसका भी टाइम पीरियड मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये अभी नीचे क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन गाइज 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, इसको तो आप इन सब के टाइम पीरियड और कौन किसके बाद अडॉप्ट किया गया इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किस योजना के बाद 1 वर्षीय योजना को अपनाया गया, तो गाइस 5वीं के बाद हमने एक 1 ईयर का प्लान हमने जो है अडॉप्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है 1 वर्षीय योजना का समय अंतराल क्या था। अब मैंने बोला भाई 5वीं के बाद हमने 1 वर्षीय प्लान को अडॉप्ट किया, तो उसका टाइम पीरियड क्या था गाइज, उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1979 से लेके 1980 तक, ये इसका टाइम पीरियड था 1 साल का, 1 साल का ये केवल प्लान था, तो इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से 2 वर्षीय का टाइम पीरियड क्या था, अभी मैं ऊपर क्या कह रहा था ना यहाँ पे कि भाई हमने 7वीं योजना के बाद, 7वीं के बाद और 8वीं से पहले एक 2 वर्षीय प्लान को हमने अडॉप्ट किया था, तो उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था 1990 से लेके 1992 तक। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन 26 से 30 तक के क्वेश्चन तो गाइज आप गोल के पी जाइएगा, कंपलसरी एग्जाम में आने ही आने हैं। ये 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है गाइज ये कहीं ज़्यादा है, और ये आपके चैप्टर नंबर 2 के बनते हैं। अब आप इस चैप्टर नंबर 2 से बिल्कुल फ्री हो जाइए, इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेंड नहीं कर सकते, चाहे वो योजना आयोग का क्वेश्चन हो, नीति आयोग का क्वेश्चन हो, NDC का क्वेश्चन हो, या किसी भी प्लान का क्वेश्चन हो, किसी भी प्लान का टाइम पीरियड, कौन सा प्लान कब अडॉप्ट किया गया, किसका क्या फोकस था, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। ये PDF आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। आपको आना है गाइज हमारी वेबसाइट पे www.rdclasses.online, ठीक है। किसी भी ब्राउजर पे आप सर्च करेंगे rdclasses.online, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। आप यहाँ पे फ्री नोट्स के सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे डाल दिए हैं ये सारे ये नोट्स। यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप जैसे ही यहाँ पे गाइस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा चैप्टर नंबर 2 भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा प्राप्तियाँ। आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एक नया इंटरफेस, एक नया टैब जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको लोड होने देंगे, जितने भी लोड होने में टाइम लेगा 5 से 10 सेकंड का ये आपका टाइम लेगा, ठीक है। तो ये जो जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरी की पूरी PDF आपके सामने जो है यहाँ पे लोड हो जाएगी। और इसके राइट साइड में आप देख रहे हैं, आपको राइट साइड में यहाँ पे जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पूरी की पूरी PDF, ये पूरी चैप्टर नंबर 2 की 30 क्वेश्चन है इसमें आपके चैप्टर नंबर 2 के गाइज, तो आपको ये पूरी की पूरी PDF आपके फ़ोन में जो है डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे ही जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड के सेक्शन पे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इन 30 क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे जो है गाइज आपको यार जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 के भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के भी डाउनलोड नहीं करे तो चैप्टर नंबर 1 पे क्लिक कीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 का जो है ओपन हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड आ जाएगा। 40 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के बता चुका हूँ एंड 30 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के बता चुका हूँ। ऐसे ही मैं 1 बाय 1 आपको सारे के सारे ग्रामीण विकास तक जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ना गाइज, आपको एक एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं
आपको सारे के सारे बताऊंगा ताकि आप टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। वो सभी बच्चे जो भैया बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। अच्छी लगी है तो मोटिवेशन मिलेगा, बुरी लगी है तो मुझे बताइएगा मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।